बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मुल्क मुख्तलिफ बहरानों का शिकार है, लेकिन कुछ अच्छी खबर भी आई कि डॉलर जो है वो कुछ नीचे जाने लगा और रुपया तगड़ा होने लगा। कहीं पहले की तरह ऐसा ना हो कि वक्ती तौर पे जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं वो हो, वक्ती तौर पे ये हमें डॉलर की रकम को ऊपर नीचे किया जाए और रुपए को मुस्तहकम करने की कोशिश की जाए। फिलहाल तो जो सूरत हाल है, कुछ दिनों पहले भी हमने कहा था कि इसाक डार का ये फैसला के ओपन मार्केट में जो डॉलर के रेट हैं उसी को कंटिन्यू किया जाए, उसी को मार्केट में रखा जाए, वो सही साबित होगा। उसके कुछ असरात भी नजर आ रहे हैं। अब ये वक्त बताएगा कि यहाँ के जो वुज़रा हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो किस हद तक मुल्क चलाने में सिंसियर हैं। दूसरी तरफ बड़े एक मजे का बयान आता है। वो मजे का बयान इसलिए है कि एक तरफ आइन की पासदारी जरूरी है, दूसरी तरफ आप हमें ये पता चलता है कि सूबाई गवर्नर जो है वो तारीख देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं जब मैंने असेंबलियां तोड़ी नहीं है तो मैं तारीख क्यों दूं। ये एक अहम सवाल है। उसके बाद जनाब वजारत दफा जो है वो सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं। फिर एक और बात ये आती है कि जो वजारत खजाना है वो कहते हैं जी 60 अरब रुपए हमें चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, आपको हम दे सकते हैं, लेकिन हम तो आपको सिर्फ 12 अरब दे सकते हैं। इन तमाम हालात में ये जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनको ये तमाम काम करवाना है वो तो मना करें जनाब, हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते। जबकि इमरान खान साहब इस वक्त डटे हुए हैं, उनकी पार्टी डटी हुई है और इस वक्त जो फैक्ट्स एंड फिगर सामने आ रहे हैं, इस वक्त इमरान खान साहब की पार्टी मुल्क में पॉपुलरिटी रखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो मौजूदा पीडीएम की हुकूमत है, ठीक है जनाब, बहुत से फैसले होंगे और आईनी तरीके से, अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि इनकी गवर्नमेंट आईनी तरीके से नहीं आई है तो इस बात को तो हम नहीं मानते। लेकिन एक इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शंस होते हैं, उसमें पीडीएम पीछे हट जाती है, तो फिर मुल्क में मजीद इंतखाबात के लिए किस तरह से पीडीएम आगे आ सकती है। सिक्योरिटी के मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, रुपए का दिफा अपनी जगह मौजूद है और सिक्योरिटी के खदशात अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन मुल्क की इलेक्शन यकीनन इस बात की नवीद होते हैं कि एक सियासी मुस्तहकम निज़ाम आ जाए तो हो सकता है, नवीद हो सकती है इस बात की कि मुल्क के हालात बेहतर हो सके। तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब। आप साबिक गवर्नर सिंध हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राना गुलजार ताज साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे और हमें ज्वाइन करेंगे कुछ देर में शाहनवाज जदून साहब, एमपी है तहरीक इंसाफ। जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें तो यकीनन ये लगता है कि तमाम पार्टीज को मिलके बैठ के बात करने की जरूरत है, लेकिन हम तो एक साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। मसले का हल कैसे मुमकिन है? कैसे हमें पता चलेगा कि चीजें बेहतर हो रही हैं? जी हाँ, ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। और जब पीडीएम की हुकूमत नहीं थी और इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो उस वक्त भी असेंबली के फ्लोर पे कोई आपस में पार्टीज में कोऑपरेशन नहीं थी, अपोजिशन में और ट्रेजरी बेंचेस में। ना मईशत के ऊपर कोई आपस में बातचीत करते थे, ना सियासत और जो इम्पोर्टेंट हमारे फैसले हैं ना उनके ऊपर कोई बातचीत होती थी। और इमरान खान साहब का ये स्टांस था कि मैं चोरों से बात नहीं करूंगा, तो एक स्टेलमेट था। और बाद में फिर उन्होंने असेंबलियां ही छोड़ दी। तो असेंबली जब छोड़ देंगे तो जाहिर है कहाँ कौन सा फिर फोरम है जहां पर आप बातचीत करेंगे। और अब एपीसी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, उसमें भी कोई क्लियर कट आंसर नहीं आया कि वो शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो डायलॉग तो हो नहीं पा रहा, बदकिस्मती से। जो बहुत बदकिस्मती की बात है कि इतने गंभीर मसाइल हैं पाकिस्तान को, मईशत के, गवर्नेंस के, आईनी मसले हैं। जो आपने बताया कि गवर्नर साहब बोलते मैंने असेंबली नहीं तोड़ी तो मैं इलेक्शन की डेट नहीं दे सकता, ये सारे बहुत गंभीर मसले हैं। और उसके ऊपर कोई आपस में इनकी कोऑर्डिनेशन नहीं है, ना आपस में कोई डायलॉग है। पीडीएम जो है कि जिनके लोग हुकूमत कर रहे हैं, उनका जो हम समझते हैं वो चाहते हैं कि किसी सूरत से भी उनके इख्तिदार को तूल दिया जाए, जब तक मुमकिन हो इलेक्शन ना कराए जाएं और कोई ऐसी राह निकाली जाए कि ये लोग पावर में रहें। इमरान खान साहब जो है वो जल्द से जल्द इलेक्शन चाहते हैं। वो समझते हैं कि ही इज गॉट बहुत पॉपुलर, उनका एक वेव आई हुई है मुल्क में और ही इज होपिंग कि उनको 2/3 मेजोरिटी मिल जाएगी। तो इस मकसद के लिए वो असेंबलियों से निकल कर आए प्रेशर डालने के लिए, धरने भी दिए, तकरीरें भी की,
पंजाब असेंबली भी तोड़ दी, केपीके की असेंबली भी अपनी हुकूमत की तोड़ दी, लेकिन उसके खातिर खा नतज ना निकले, बल्कि मेरे ख्याल से उल्टा कोई नुकसान ही हुआ इस अच्छा चीज सर, से। ख़ास तौर पे आपसे पूछना चाहेंगे कि मुल्क के हालात इस वक्त, तमाम हम करंट अफेयर शोज़ देख लें उसमें हमें पता चलता है मुल्क के हालात ख़राब हैं। जो चीज़ हमें नज़र आ रही है एक आम आदमी को, उसमें भी हमें नज़र आ रहा है कि एक आम आदमी पिसता चला जा रहा है। आप जब गवर्नर थे उस वक्त सिंध में बहुत काम भी हुआ, आपने खुद से लोगों को काम करना सिखाया भी। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर कोई भी बुरे हालात होते हैं उससे क्या निकलना मुमकिन नहीं है? और अगर निकल सकते हैं, जैसे हमने आपके दौर में भी देखा कि चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई, तो क्या मुमकिन नहीं है कि बेहतर हो सके इस वक्त? बिल्कुल बेहतर हो सकती है, और अगर लोगों की नीयत ठीक हो, पॉलिटिकल विल हो, ठीक करने का उनका अज़्म हो, तो क्यों ठीक हो सकती। और जाहिर है ठीक हमने ही करनी है, तो बाहर से आकर तो हमारे लिए ये काम नहीं करेगा। तो मुझे ये एडवांटेज हासिल था कि गवर्नर रूल था, तो ना कोई मेरे पास मिनिस्टर था, ना कोई था। एक मिनिस्टर बाद में उन्होंने इन्फॉर्मेशन कर दिया था, दोस्त मोहम्मद फैज साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो आई वाज ऑल बाय माई सेल्फ। मैंने तो काम ब्यूरोक्रेसी और पुलिस इसी से, गवर्नेंस वगैरह के तमाम मसाइल इन्हीं के थ्रू हल किए। तो इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि हमारी कैबिनेट जो है 80 लोगों को छू रही है, कोई मिला के तमाम एडवाइजर्स एंड सर असिस्टेंट्स कल एंड व्हाट 85 हो नॉट। गई। हाँ, अब बताइए साहब, अगर ये लोगों को बैठने की जगह पता नहीं कहाँ है, असेंबली में बैठ सकते हो, कैबिनेट किसी मीटिंग के लिए तो पता नहीं कहाँ बैठते होंगे, और किसको बोलने का मौका मिलता होगा, और क्या कोई डिस्कशन होता होगा। हम्म। परवेज मुशर्रफ का जो दौर था, हम्म। जिसमें मैं इंटीरियर मिनिस्टर था, उसमें 12-14 मिनिस्टर थे टोटल। उसमें कुछ कुछ जो थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, बाकी जो थे वो फुल मिनिस्टर्स थे। देवर हार्डली 12-14, और बहुत ठीक ठाक काम चला। तो ये जो तादाद है, लोगों को खुश करने के लिए करनी पड़ती है। पाकिस्तान मईशत जो है उसकी बहुत डामाडोल है, और उस पर इन लोगों को मराद देना, तनख्वाहें देना, गाड़ियां देना, स्टाफ देना, तो टीएडीए और सब जो चीज है, ये खजाने पर बोझ ही बोझ है। अच्छा बैड सर, गवर्नेंस है मेरी नजर। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब कुछ दिनों पहले एक बात कर रहे थे ये काबीना बढ़ाने पे। उन्होंने कहा कि जनाब चूंकि पीडीएम की गवर्नमेंट है तो सबको साथ चलाने के लिए तो जरूरी है कि काबीना में इजाफा होता जाए। ये एक्सक्यूज सही लगता है आपको? बिल्कुल सही नहीं लगता। दूसरी बात यह है कि शुरू असल बात तो उससे शुरू हुई है, एक जैसी भी हुकूमत थी, इमरान खान साहब की आइडियल ना हो लेकिन चल रही थी, कोई काम चल ही रहा था। हालात जितना आजकल जो खराब हो गए उतने खराब नहीं थे। तो अगर ये जमहूरियत में बिलीव करते हैं तो थोड़ा सा और इंतजार कर लेते, साल सवा साल, 5 साल पूरे होते, वो अच्छा टाइम होता जिसके ऊपर वक्त पे इलेक्शन होते, एक मजबूत हुकूमत आती, कोई इस्तेकाम होता, जहां 13 जमातें हों, 12 जमातें हों, और हर कोई अपना हिस्सा उसमें मांगे, कोई गवर्नरी मांगे, कोई मिनिस्ट्रिया मांगे, तो बताइए इसी बंटवारे में इनका टाइम गुजर जाएगा। हम्म। तो बंटवारे में तो टाइम गुजर जाएगा, लेकिन एक बात जो अभी सामने आ रही है, चलें ये तो बड़ी मुज़ाहिका खेज सी बात है कि असेंबलियां थी, तोड़ दी, अब तोड़ने के बाद इलेक्शंस नहीं हो रहे। तो आपके ख्याल में क्या है इस वक्त जो सूरत हाल है, इलेक्शंस होने चाहिए नहीं होने चाहिए, आप क्या समझते हैं? देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि ये दो सूबे जो हैं, पंजाब तो आधा पाकिस्तान है, वहां आप जो असेंबलियां चुनेंगे उनकी मुद्दत 5 साल होगी, केपी के और इसकी। तो जब ये पाकिस्तान के 60-65% जो इलाका है, वहां पर 5 साल के लिए असेंबलियां आप चुन रहे हैं, तो क्यों नहीं हिम्मत करके जनरल इलेक्शन की कोई डेट दे देते, अप्रैल दे दें, मई दे दें, जो भी देते हैं, ताकि एक चीज सेटल तो हो, और सब फिर उस चीज के पीछे लग जाए कि भाई इसको हमने वक्त के ऊपर ये जो है इलेक्शन फिर कराने हैं, ताकि एक मजबूत हुकूमत जो है वो सामने आ जाए। कोई हम्म। सियासी इस्तेकाम आएगा तो माशी इस्तेकाम आएगा, कोई मजबूत पॉलिसियां बनेंगी। ठीक है सर, स्टूडियो में हमारे साथ राना गुलजार साहब मौजूद हैं। सर क्या समझते हैं इस वक्त इलेक्शंस की डेट को जानबूझ के आगे किया जा रहा है? और उसके बाद ये भी एक सिलसिला है कि उसमें ही कहा जाता है जनाब कि गवर्नर साहब कहते हैं मैंने तो जब असेंबलियां तोड़ी नहीं है मैंने तो कैसी नोटिफिकेशन नहीं दिया, तो फिर मैं डेट क्यों दूं? क्या कहते हैं इस मामले पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आपका आपके चैनल का। देखिए, बात यह है कि बिल्कुल सही बात है कि जो मुल्क में इस वक्त बड़ा अदम इस्तेहकाम है, उसको इसमें इस्तेहकाम आना चाहिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस पर बैठकर संजीदगी से सोचना चाहिए। और इमरान खान साहब को हर काम में इतनी जल्दी है, असम्बलियां तोड़ने में भी जल्दी है, जेल भरो तहरीक में भी जल्दी है, उनको सारे कामों में इतनी जल्दी है, उनको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने असम्बली जब तोड़ दी है तो जाहिर है कि उनके गवर्नर साहब ने तो समरी साइन नहीं की, चीफ एग्जीक्यूटिव ने ये इकदाम उठाया है। तो इलेक्शन बिल्कुल जो उसका टाइम है उस पर होने चाहिए और ये चीज़ें बड़ी सोच समझ कर करनी चाहिए। जिस तरह की सूरत हाल मुल्क में हो रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का हम सबको सोचना चाहिए। और इक़्तिदार में जैसे अब काबीना एक बहुत बड़ी, मैं ये अपनी मेरी राय है कि इतनी बड़ी काबीना ये वाकई ख़जाने पे बोझ है। और तमाम जो लोग हैं इक़्तिदार में, उनको भी ये सोचना चाहिए कि मुल्क का पैसा कैसे बचेगा। अगर सारे लोग इक़्तिदार में आ जाएंगे और सब वजारतें और मुशारत ले लेंगे तो लाजमी सी बात है कि उसमें सबके ऑफिस होंगे और गाड़ियाँ होंगी, बड़े अखराजात हैं। तो इस अखराजात को कंट्रोल करना ये इन्हीं हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है, इनको करना चाहिए। और जिस तरह की सिचुएशन है, इस सिचुएशन को बड़ी संजीदगी से सोचना चाहिए। खान साहब को भी सोचना होगा, खान साहब को भी बड़ी जल्दी है इक़्तिदार की कि जी, मैं जाहिर है कि जब इक़्तिदार में थे तो वो उस वक्त भी कैंटीनर पर थे, आज इक़्तिदार से बाहर हैं तो इस राना वक्त भी वो गुलजार कैंटीनर साहब, पर हैं। आप लोगों को भी तो बहुत जल्दी थी इक़्तिदार की, वो जो गवर्नमेंट चल रही थी उसको भी तो कंटिन्यू चलने दिया जाता, क्यों लिया आपने उनसे इक़्तिदार? देखिए जी, बात ये, मैं आपसे फिर गुजारिश करता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा ज़रूर थी, लेकिन उस वक्त हमारे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब की अपनी एक राय थी और हमने उस वक्त वो राय पेश भी की थी कि हम बिल्कुल प्रोटेस्ट अपनी जगह मौजूद है, एहतजाज है, वो हम करेंगे आवाम के लिए। लेकिन हमने उसमें कोशिश ये की थी कि जी इसको टेनेवर पूरा किया जाए, और ये जब टेनेवर पूरा होगा तो जो इलेक्शन होगा तो वो जब जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो बड़ी मुस्तहकम होगी। तो सर ये आप पाकिस्तान यहाँ पे पीपल्स रुक जाएं पार्टी सर, का। आपने शायद वो बयान आपका आपने सुना ही होगा कि वो जो साजिश, अमरीकी साजिश की बात करते हैं, वो अमरीकी साजिश वहां नहीं हुई, पाकिस्तान में हुई। और कहाँ कहाँ हुई ये बात आपके चेयरमैन नहीं कही है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए जी, जहाँ साजिशों की बात है तो साजिशें जो है ना, वो इमरान खान साहब ने अपना बयानिया पेश किया था और उस बयानिए को वो दुरुस्त साबित करने में नाकाम रहे। साजिशें किसी ने नहीं की, वो अपनी हुकूमत के खुद खिलाफ साजिश थी। क्योंकि जाहिर है जब वो अपने जो उनके इलेक्टेड लोग हैं, एमपी एमएनएज हैं, जब उनको टाइम नहीं देंगे, उनसे मिलेंगे नहीं, उनके मसाइल नहीं सुनेंगे, तो लाजमी सी बात है मायूसी उनके अंदर आई। तो ये एक सूरत हाल थी। खान साहब को मैं एक गुजारिश ये करता चलूँ कि खान साहब को अपने अलावा कोई भी शख्स ना ईमानदार दिखता है, ना सादिकुल अमीन दिखता है, वो सिर्फ अपनी ही ज़ात के दायरे में वो घूम रहे हैं। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको सब लोगों को मैं समझता हूँ कि साथ लेकर चलना चाहिए था, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को साथ लेकर चलना चाहिए था। जिस तरह से अभी जनरल साहब ने फरमाया, ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात की कि इमरान खान साहब ने कभी ये सोचा ही नहीं, उन्होंने अपने आप को ही सबसे अच्छा समझा। तो इस तरह नहीं होता, लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। अगर चलो आप अच्छे आदमी हैं, सब गलत हैं, तो गलत को भी तो सीने से लगाना पड़ता है। ऐसी तो बात नहीं है कि जी आप बहुत अच्छे इंसान हैं, सभी गलत थे, पूरे पाकिस्तान में जितने सब गलत हैं। आज भी यही बात है कि जो आपकी जमात में चले जाएं वो बहुत अच्छे लोग हैं, और जो आपकी जमात से बाहर हो जाएं तो वो गलत लोग हैं। तो ये बयानिया दुरुस्त नहीं है, इसको दुरुस्त करना चाहिए। राना गुलजार साहब, ये आपकी जमात और हमारी जमात, ये वाला मसला भी आपसे तफसीलन डिस्कस करती हूँ। अभी हम चलते हैं जनरल साहब की तरफ। जनरल साहब, क्या समझते हैं इस वक्त इमरान खान साहब एक तरफ, अब हमने अभी थोड़ी देर पहले सूबाई हुकूमत की बात की, अब हम इसकी बात करते हैं, वफाक की बात करते हैं। वफाक में भी अगर असेंबली में नहीं जाना उन सीटों पे जिनकी बात हो रही है, तो उसके बाद क्यों ये इलेक्शंस की बात करते हैं? जब असेंबलियां तोड़नी ही है तो फिर इलेक्शंस की बात ही क्यों की जा रही है? क्या ये अफसोसनाक बात है कि लोगों ने आपको वोट दिया इसलिए कि आप असेंबलियों में बैठेंगे और जो मुल्की मसाइल हैं उनके और आवाम के मसाइल को हल करेंगे। तो उन असेंबलियों से बाहर आ जाना या रिजाइन कर देना मेरे ख्याल से मुनासिब फैसला नहीं है। असेंबली में रहना चाहिए, वहीं पर ये मसाइल का हल ढूंढ कर निकालना चाहिए।
दूसरी बात है, जो मजाक बन गया गवर्नर साहब ने कहा मैंने तो असेंबली नहीं तोड़ी, तो मैं तो फलाने ने तोड़ दी। अरे भाई, आइन कहता है कि जब असेंबलियां टूट जाएं विद इन 90 डेज इलेक्शन करने जरूरी होते हैं, इसीलिए वहां पर केयर टेकर गवर्नमेंट बनी है, केयर टेकर कैबिनेट बनी है, जो जिसको गवर्नर ने अप्रूव किया है, उनका हलफ लिया है। अब कहते हैं कि इलेक्शन, ये तो एक कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है, जो कि बहुत अफसोसनाक बात है। और मेरे ख्याल से इसके ऊपर फैसला होना चाहिए। और हर चीज कोर्टों में ले जा रहे हैं, तो कोर्टों पर भी दबाव गैर जरूरी आ रहा है। और ये आईनी मतलब सियासतदान कहते हैं हमारे पास बहुत विजडम होती है और हम हर किस्म का मसला हल कर सकते हैं सियासतदान। अभी इस वक्त तो हल करते हुए नजर नहीं आ रहे, ये जो मसले नए नए आईनी खड़े होते जा रहे हैं, ये सर इसका अगर ऐसी फैसला होना सूरत हाल चाहिए। रही तो फिर आइन की क्या हैसियत रह जाएगी? क्या ये खतरनाक सूरत हाल नहीं नजर आती फ्यूचर में? तो फिर जब गवर्नमेंट्स और आएंगी, जाहिर सी बातें बहरान खत्म होंगे, तो ये तो एक मिसाल कायम हो रही है कि आइन को सिर्फ रद्दी बना दिया गया। बिल्कुल, मतलब के आइन जो है वो तो ये कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, और कराने चाहिए। और उसमें लै तो लाल करना या उसको डिले करना, उससे कंफ्यूजन ही क्रिएट होगी, उससे अच्छाई तो पैदा नहीं होगी। और मैंने जिस तरह पहले भी कहा, हिम्मत करके फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक इलेक्शन की डेट दे दें पूरे मुल्क में, और इसको पार्ट के एक पंजाब और केपी के हो रहा है और बाद में दूसरे हो रहे हैं। और असेंबली में एक और कंफ्यूजन मची हुई है, 47 आदमी या कितने आदमी कह रहे हैं कि हमने तो अपना इस्तीफा विड्रॉ कर लिया था, और वो कोर्ट ने एक फैसला दे दिया कि हाँ इनको बहाल कर दो, इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार दे दिया है। स्पीकर कहते हैं असेंबली में घुस नहीं सकते। तो दिस इज टोटल कंफ्यूजन गोइंग ऑन, दिस इज जोक गोइंग ऑन, अजीब किस्म का हालात पैदा कर दिए गए हैं। हम्म। अच्छा सर, क्या समझते हैं इन हालात में जो दुश्मन अनासिर हैं वो किस हद तक फायदा उठा सकते हैं? और हमने कुछ दिनों पहले जो पेशावर में एक अफसोसनाक वाकया देखा, ये क्यों, ये आप तो बहुत बेहतर तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं। क्या हमारे हुक्मरान समझते नहीं है या समझना चाहते नहीं है? हुक्मरान भी और सियासी जमातों के रहनुमा भी। देखिए, जब भी आपस में इत्तेफाक नहीं होगा और आपस में हर वक्त चपकलिश होगी, इल्जाम दर इल्जाम एक दूसरे पर उंगलियां अंगुष्ठ नुमाई होगी, कमजोर हुकूमत होगी, कोई पता नहीं चल रहा कंफ्यूजन के भाई कहाँ हुकूमत है, किसकी हुकूमत है, क्या है, तो दुश्मन को मौका मिलता है अपनी कार्रवाइयां करने का। अगर आप देखें तो पिछले 3 4 5 महीनों से तवातर से बलूचिस्तान के अंदर, केपीके के अंदर जो है, अब तो पंजाब में भी कुछ ऐसी वारदातें हुई हैं, और कभी रेलवे ट्रैक को उड़ाया जा रहा है, कभी पुलिस पे हमले हो रहे हैं, कभी फौजी चौकी पे हमले हो रहे हैं। और फिर देखें इसका फिर आखिर में आके उन्होंने पुलिस लाइन पर कितना बड़ा जो है वो सान्हा कर दिया। ये इसीलिए है कि हम आपस में चूंकि एक दूसरे गिरबान पकड़ खड़े हैं, हमारे पास मौका नहीं है, वक्त ही नहीं कि इन चीजों पर तवज्जो दें और इन चीजों पर कंट्रोल करें। अब फौज ने दोबारा से जो है वो बल्कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कुछ एक्शन लेकर काम शुरू किया है, लेकिन इसके लिए बहुत सियासी अज़म की जरूरत है, और इसमें टोटल बैकिंग की जरूरत है बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। ओनरशिप चाहिए इसमें, somebody should own ये फैसलों को। तो जब नहीं करेंगे तो ये कंफ्यूजन का दुश्मन फायदा उठाए। कंफ्यूजन का फायदा जो है वो दुश्मन उठा रहे हैं, इस पे भी मजीद बात करेंगे क्योंकि जनरल साहब भी मौजूद हैं, राना गुलजार ताज साहब भी मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन आते हैं।